मैंने आपको बताया था कि जब भी आप Node.js इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट आपका साथ में npm भी इंस्टॉल हो जाता है। बताया था मैंने। VS कोड पे आते हैं, आप यहाँ पे फटाफट टर्मिनल ओपन कर लो एंड यहाँ पे आपको करना है नोड हाइफन वी। तो यहाँ पे आपको नोड का वर्जन दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे npm हाइफन वी करते हो तो आपको npm का वर्जन भी दिखाई देगा। क्या इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ा था हमें? बिल्कुल नहीं, नोड हमने इंस्टॉल किया था, साथ ही साथ हमारा npm भी इंस्टॉल हो गया था। अभी npm है क्या वो हम लोग इस पार्ट में समझने वाले हैं, और बहुत एक इंपॉर्टेंट सी चीज है npm। तो बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया कि नोड पैकेज मैनेजर एंड पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, डिपेंडेंसी वगैरह मैनेज करेगा, नहीं, बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। npm ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके पास। आपको जब भी कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज करना होता है, या एक्सटर्नल आप लाइब्रेरी कह सकते हो, पैकेज कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, अगर आपको किसी दूसरे का बनाया हुआ कोड यूज करना है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। और ये वाला जो एरर है इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करो, ये बाद में आपको देखने को मिलेगा। इन केस अगर आपने सेटअप नहीं कर रखा है, प्रॉपर तरीके से कर रखा है, आपने जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह फॉलो किया, तो उसमें मैंने इसको सॉल्व करवाया था। बट ठीक है, एक बार और मैं आपको बता दूंगा ये कब आता है। और अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं कि npm है क्या। तो यहां पे अगर आपको एक्सियोस यूज करना हो, आपने पहले भी किया है एक्सियोस यूज एपीआई वगैरह कॉल करने के लिए, मान लो एक्सियोस आपको नहीं पता, आपको पता है एक्सप्रेस जैसा कुछ होता है। अगर ये भी नहीं पता तो बस मान लो कि एक्सियोस एंड एक्सप्रेस जैसा कुछ है, किसी और ने बनाया है, किसी दूसरे ने बनाया है, आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो ऑब्वियसली आपको इसको अपने प्रोजेक्ट में लोकली सेटअप करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। या तो आप 20,000 प्लस लाइन का कोड खुद से लिखो, पूरा का पूरा स्क्रैच से क्रिएट करो, खुद से बनाओ, या फिर आप यूज कर लो। आपके पास दो ऑप्शन है। अब खुद से तो लिखने जाओगे नहीं, ऑब्वियसली ऑलरेडी बना हुआ है, 20,000 प्लस लाइन लिखने से आप बच पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप यूज करोगे, और कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री में आपको मिल रहा है, तो क्यों ना आप इंस्टॉल कर लो एंड बहुत ही आसानी से आप यूज कर पाओगे इसे। तो आपको भी यही अच्छा ऑप्शन लग रहा होगा कि हाँ, हमें अगर कुछ बनी बनाई चीजें मिल रही है जो कि किसी दूसरे डेवलपर ने क्रिएट किया है, तो मैं उसे आसानी से यूज कर लूंगा। ठीक है, तो अब ये मैं इंस्टॉल करूंगा कैसे? ठीक है, ये 20,000 प्लस लाइन का कोड लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा एक कमांड के थ्रू, एक सिंगल कमांड चलाऊंगा npm install axios, और अपना axios इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो npm install axios हमने किया, ये कैसे हुआ? Who डाउनलोड्स इट, इसे किसने डाउनलोड किया? अब इसका वर्जन ट्रैक कौन करेगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, आगे कोई डेवलपर इंस्टॉल करेगा तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल होगा, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हु स्टोर्स इट, कौन स्टोर करने वाला है इसे? तो आंसर है npm। अब npm का फुल फॉर्म क्या है? तो npm का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर, नाम से ही पता चल रहा है नोड के पैकेजेस को मैनेज करने वाला मैनेजर है ये। तो जितने भी नोड के पैकेजेस वगैरह हो गए जो कि एक्सटर्नली किसी और ने बनाया है, हमें यूज करना है, वो सारा का सारा काम देख रेख कौन करेगा? नोड पैकेज मैनेजर करेगा। क्या हमें अलग से इंस्टॉल करना है? नहीं, नोड के साथ ही हो जाता है, तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हमें बस समझना है कि npm होता क्या है, कैसे यूज होता है, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है इसमें। तो व्हाट इज npm आपको समझ में आ गया, नोड पैकेज मैनेजर। बट एक्चुअली npm कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। कहने को तो हम कह देते हैं नोड पैकेज मैनेजर है, पैकेजेस वगैरह को मैनेज करेगा, बट इसमें कुछ और चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहला तो आपके पास npm वेबसाइट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है npm वेबसाइट। आप यहाँ पे सर्च करो npm, और जैसे ही npm सर्च करोगे, ये पहला वाला जो लिंक आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो हो सकता है टाइम लगे खुलने में, ठीक है, बहुत फास्ट ओपन हो गया। तो इस तरीके का आपको एक वेबसाइट दिखाई देगा, ये है npm का वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल पैकेजेस मिलेंगे, जो बहुत तरह तरह के पैकेजेस होते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तरह तरह के पैकेजेस एक्सप्लोर करते जाओगे और यूज करते जाओगे। तो एक पैकेज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक्सियोस, जो मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एक्सियोस, मैं इंटर करूंगा और मुझे एक्सियोस मिल जाएगा। ठीक है, इंटर करता हूं मैं, तो ये देखो मुझे यहाँ पे पहले नंबर पे ही ये एक्सियोस मिल रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा और काफी सारे पैकेजेस है एक्सियोस के लिए, काफी सारे पैकेजेस है। तो सबसे पॉपुलर जो है वो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, npm i एक्सियोस करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। कमांड लाइन ये आपको दे रहा है कि आप इस तरीके से इसको कॉपी कर लेना, टर्मिनल में पेस्ट करना, इंस्टॉल हो जाएगा। वीकली डाउनलोड्स आप देखो ध्यान से, कितना ज्यादा वीकली डाउनलोड है, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, घट बिल्कुल नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, जो कि किसी और ने बनाया है, तो एक्सप्रेस आप यहाँ पे इंटर करोगे, और ये थोड़ा सा वेरीफाई कर रहा है कि आप ह्यूमन बींग हो या फिर नहीं हो, तो वेरीफाई करने देते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे, और ये क्या पगलपंती ये हर बार करता रहता है। ठीक है, होने देते हैं वेरीफाई।
तो यहाँ पे देखो आपका एक्सप्रेस आ गया, npm i एक्सप्रेस से आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। और ये देखो वीकली डाउनलोड कितना ज़्यादा है, इतने लोग वीकली डाउनलोड कर रहे हैं इसे, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड करना है, देखो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे रखा है। आप गिटहब पे जाके भी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिपोजिटरीज का पूरा अवेलेबल है, सब कुछ ओपन सोर्स है। यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे रखा है। अभी स्टार्टिंग में आपको डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे आपको ज़्यादा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन ही लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी सीख सकता है यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन से। आपको कोई भी लाइब्रेरी पैकेज एक्सप्लोर करना है, किसी ने अच्छे से नहीं बता रखा है, आप यहाँ पे आके आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये वेबसाइट तो आपको समझ में आ गया, एनपीएम की ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको मल्टीपल पैकेजेस, बहुत सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो एनपीएम वेबसाइट के बारे में आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपके पैकेजेस वगैरह अवेलेबल होते हैं। एनपीएम CLI क्या है, तो कमांड लाइन टूल है। आप ऑब्वियसली जब VS कोड पे आप आओगे तो VS कोड में आप इस तरीके से इंस्टॉल करोगे npm i axios, ठीक है। देखो इंस्टॉल भी हो गया, मैंने इंटर भी कर दिया गलती से। तो npm i axios, npm अपडेट, npm अनइंस्टॉल, etc आप ये सब जो कमांड चला रहे हो ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन टूल है जो कि आपको npm के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वेबसाइट भी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस भी अवेलेबल है। रजिस्ट्री क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्री ही यहाँ पे आपका एक बहुत ही बड़ा कह सकते हो जाइंट क्लाउड है। जाइंट क्लाउड मतलब कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस आप कह सकते हो, ह्यूज डेटाबेस, जाइंट क्लाउड, जहाँ पे सारे के सारे पैकेजेस आपके रखे हुए हैं। आप जो इंस्टॉल करते हो यहीं से इंस्टॉल होता है। जब भी आप इस तरीके की चीज़ें लिखते हो npm i axios, तो वो जो है कनेक्ट करता है किसके साथ कनेक्ट करता है, registry.npmjs.org समथिंग लाइक दैट, इसी तरीके का कुछ होता है। रजिस्ट्री आप चेक कर लेना गूगल पे, registry.npmjs.org, इससे कनेक्ट करता है ये। और यहीं पे सारी की सारी चीज़ें आपके पास, सारे के सारे पैकेजेस रखे होते हैं जहां से आप इंस्टॉल कर रहे होते। तो होता क्या है, एज ए डेवलपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसके बाद पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। एज ए डेवलपर, ठीक है, स्पेलिंग सही है, अगर गलत भी है तो आप ठीक कर लेना। एज ए डेवलपर आप क्या करते हो, CLI का यूज़ करते हो, कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते हो। कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करके आप बस एक सिंगल सा कमांड चलाते हो। Node.js के साथ npm तो ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर रखा है, आप एक सिंगल सा कमांड चलाते हो, npm i, और जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है वो पैकेज आप यहाँ पे दे देते हो। बस वो पैकेज क्या होता है, इंस्टॉल हो जाए। कैसे इंस्टॉल होता है, रजिस्ट्री किससे कनेक्ट करता है ये, जब भी आप ये कमांड चलाते हो तो रजिस्ट्री, ये आप एक बार कंफर्म हो लेना, यही है ना इसका जो भी डोमेन है, npmjs.org से कनेक्ट करता है। एंड यहाँ से आपको ये लोकली आपके कंप्यूटर में लोकली इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। फिर बाकी जब आप प्रोडक्शन में डालते हो तो वहाँ पे अलग से आपके पास npm वगैरह सारा का सारा कमांड वापस से रन होता है, इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोसेस होता है, फिर प्रोडक्शन में जाता है। तो वो सब बात की बात है। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा होता है, ठीक है। npm समझ में आ गया। npm अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो किसी और का कोड, पैकेज का मतलब ही होता है कि कोड जो कि किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया, रीयूजेबल कोड जो कि किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया, आप बार बार रीयूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैकेज। किसी और का पैकेज इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल करना है किसी और का पैकेज, तो आप क्या यूज करोगे, npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर, पैकेजेस को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है वो अभी हमने नहीं देखा है, बस हमने देखा कि हाँ इस तरीके से इंस्टॉल वगैरह होता है। npm की एक साइड होती है, एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डेटाबेस या जाइंट क्लाउड आप कह सकते हो, जिसको कि हम लोग रजिस्ट्री बोलते हैं। आपके पास कमांड लाइन टूल अवेलेबल होता है जिससे कि हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैनेज कैसे करते हैं वो आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया तो फटाफट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखो मैंने डायरेक्टली npm i axios कर दिया और इसने package.json, package.log.json वगैरह एक फाइल बना दिया, ये 2 फाइल, और फिर यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर आ रहा है। अभी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर से, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। मैं एक सिंपल सा फाइल बनाता हूँ। अभी फाइल में यहाँ पे नाम दूंगा server.js, ठीक है। ये हमारा मेन फाइल है server.js, यही रन होगा हमारा बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो सर्वर, और आपको पता है इसको अगर रन करना है तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे नोड server.js, या जो भी आपका डायरेक्टरी है यहाँ पे पूरा का पूरा डायरेक्टरी आप मेंशन करोगे, एंड ये आपका फाइल रन कर देगा server.js वाला। तो मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे हेलो सर्वर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमें npm के बारे में सीखना है, तो npm देखते हैं इंस्टॉल्ड है या नहीं, इंस्टॉल्ड है, और वर्जन भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब npm को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, इनिट करेंगे।
npm init। हालांकि हम लोग package.json मैनुअली बना सकते हैं, वहां पे मैनुअली सारी की सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको कमांड लाइन इंटरफेस जो है इसका, वो एक कमांड प्रोवाइड करता है जिससे कि आप आसानी से वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हो। तो npm init करना है आपको। क्या करना है? npm init। npm init का मतलब होता है इनिशियलाइज, npm इनिशियलाइज। तो npm init करेंगे तो ये npm को इनिशियलाइज कर देगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पूछ रहा है आपसे पैकेज का नेम, तो आपको पैकेज का नेम दे देना। अब यहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम है C5 बेसिकली चैप्टर 5 एंड npm ये फोल्डर का नाम है, तो वही इसने ये नाम ले लिया है। बाकी आप कुछ और डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका नाम, पैकेज का नाम दे देता हूँ लर्निंग, कुछ भी दे दो अभी फिलहाल के लिए। पैकेज का नाम मैं लर्निंग दे देता हूँ एंड यहाँ पे वर्जन यही रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप चाहो डालना तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। एंट्री पॉइंट आपके पास देखो ये खुद सजेस्ट कर रहा है कि server.js आपके पास एंट्री पॉइंट बन सकता है। आपकी मर्जी, आप किसी और को भी बना सकते हो। आप index.js फाइल अगर आपके पास है, या कोई भी है जो एंट्री पॉइंट जिसको आप बनाना। एंट्री पॉइंट मतलब जब भी आप फाइल रन करोगे तो स्टार्ट वहीं से होगा, दैट इज कॉल्ड एंट्री पॉइंट। रिएक्ट में भी होता था एक, तो जब भी आप स्टार्ट करोगे तो यहां से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एंट्री पॉइंट। तो अभी फिलहाल के लिए server.js ही रहने देते हैं, सब समझाऊंगा मैं धीरे धीरे। फिर टेस्ट कमांड नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, इंटर कर दो। गिट रिपोजिटरी हमारे पास अभी है नहीं और अभी के लिए नीड भी नहीं है, ठीक है, इंटर कर देते हैं। कीवर्ड्स नहीं चाहिए अभी हमें। ऑथर आप यहाँ पे दे सकते हो नाम, मैं अपना दे देता हूँ, आप अपना दे देना। नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस ठीक है, ISC यही रहने दो। टाइप कॉमन जेस, टाइप के बारे में एकदम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉमन जेस और मॉड्यूल दो होते हैं, तो वो दोनों टाइप हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए कॉमन जेस सिलेक्टेड है, रहने दो। इंटर करते हैं। इज दिस ओके? ऑब्वियसली इंटर कर देते हैं। तो वाओ, देखो यहाँ पे पैकेज.json आपके पास आ गया, यही हमें बनाना था। तो हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइज कर लिया, जो नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस थे वो आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ऑब्वियसली दिख रहा है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखो यहाँ पे नेम, लर्निंग, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस, ऑथर। तो ये इतना तो छोड़ दो, इतना तो बस डिटेल है, थ्योरी टाइप आप समझ लो। तो इतना तो छोड़ दो, ये आपको पता चल रहा है कि नेम है, ये वर्जन है, ये डिस्क्रिप्शन है, लाइसेंस है, ऑथर का नाम है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान से देखो, टाइप, इसके बारे में मैंने बोला कि एक डिटेल लेक्चर करेंगे। बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में मैंने पहले भी बता रखा है। नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आपने अगर जावास्क्रिप्ट सीरीज नहीं देखी है, प्रीमियम JS बहुत ही प्रीमियम सीरीज है, पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा, तो आप बहुत ही एक प्रीमियम सी चीज मिस कर रहे हो। तो वो आप देख लेना, बता रखा है पहले ही मैंने, लेकिन इसमें भी मैं बताऊंगा Node.js में। तो टाइप तो करेंगे डिस्कस ऑब्वियसली। ये मेन जो है ये आपका वही एंट्री पॉइंट server.js बेसिकली क्या रन करेगा जब स्क्रिप्ट आप चलाओगे तो रन क्या करेगा। यहाँ पे देखो एक बाय डिफॉल्ट आपके पास स्टार्ट स्क्रिप्ट आया है, ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट है आपके पास, यहाँ पे मल्टीपल आपके पास यहाँ पे आप स्क्रिप्ट डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट में आप देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, नोड server.js। अब ये क्या है समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। एंट्री पॉइंट और इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, क्या किया मैंने, इसे हटा दिया अभी फिलहाल के लिए, मैं आपको बताता हूँ। और ये ध्यान से कॉमा वगैरह आप छोड़ोगे तो एरर मिलेगा आपको, क्योंकि ये जेसन फाइल है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है जेसन फाइल, आपको पता है। तो क्लियर करता हूं मैं। अभी देखो server.js को रन करने के लिए क्या करते थे हम लोग, आप बताओ। नोड server.js ऐसा ही करते थे। तो मैंने बोला नोड server.js बार बार मैनुअली इस तरीके से टाइप करेंगे एंट्री पॉइंट और फिर रन करेंगे, ये तो गड़बड़ है। हमें अगर प्रोजेक्ट रन करना है, इसमें मल्टीपल फाइल्स होंगी, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, अब बार बार मैनुअली सारी चीजें करेंगे गड़बड़ बात है ना, बिल्कुल गड़बड़ बात है। तो वो हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट स्क्रिप्ट रन करेंगे, तो आपका ये एंट्री पॉइंट यहाँ पे जो भी होगा वो रन कर जाएगा। कुछ ऐसा हम लोग करना चाहते हैं, तो मैंने बोला एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे आपके पास एक टेस्ट स्क्रिप्ट है, इसको छोड़ो, यहाँ पे कॉमा लगा के आप नीचे एक अपना स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। स्क्रिप्ट आपका नाम आप चाहो कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ फलना नाम दे देता हूँ, मैं कुछ भी आप दे सकते हो। मैंने फलना नाम दिया स्क्रिप्ट का, और मैंने बोला ये स्क्रिप्ट मैं जब भी रन करूंगा तो मेरा ये वाला कमांड रन हो जाना चाहिए, नोड server.js। इसी से ऑब्वियसली कोड रन करता है हमारा, हाँ एग्जैक्टली इसी से कोड रन करता है, नोड server.js। तो जब भी मैं फलना वाला स्क्रिप्ट रन करूंगा, ध्यान से सुना मेरी बात, जब भी मैं फलना वाला स्क्रिप्ट रन करूंगा, नोड server.js रन हो जाएगा, एंट्री पॉइंट server.js है, रन हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड आपका ऑब्वियसली सर्वर चलने लगेगा। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट रन करना है, कैसे करेंगे, तो नोड रन करने के लिए रन यूज करेंगे, और स्क्रिप्ट का नाम बताओगे आपको टेस्ट स्क्रिप्ट रन करना है, फलना रन करना है, क्या करना है, तो स्पेस देंगे, मुझे फलना रन करना है, मैंने रन किया। और ये कह रहा है, कुछ तो कह रहा है ये, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल npm, अच्छा आई एम सो सॉरी, यहाँ पे नोड रन मैंने लिख दिया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे हम npm यूज करें, npm रन, ठीक है, स्क्रिप्ट रन करना है, npm रन होगा, नोड रन नहीं होगा, npm रन एंड ये फलना,
ये देखो हमारे पास ये रन कर चुका है, हेलो सर्वर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सर्वर डॉट जेएस से। यहाँ पे हमने लिख रखा था, मैं 5 बार इसे कर लूँ तो यहाँ पे वापस से मैं npm रन फलना करूंगा, ये देखो रन हो रहा है। अब इसे इससे मतलब नहीं है कि एंट्री पॉइंट कौन है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस में मेंशन कर रखी है, ये सारा का सारा कॉन्फ़िगर कर रखा है हमने। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा रन, मुझे तब भी npm रन फलना ही करना है, ठीक है। हालांकि फलना बहुत ही अजीब सा फनी नाम लग रहा है। जो प्रोडक्शन में आप देते हो वो या तो यहाँ पे आपको स्टार्ट मिलेगा या एक डेव भी मिल सकता है, ठीक है। स्टार्ट डेव आप मल्टीपल भी रख सकते हो, तो मैंने स्टार्ट रख दिया। तो अब जब भी मैं यहाँ पे npm रन स्टार्ट करूंगा, आपको अब फाइल का नाम से टेंशन नहीं लेना है कि फाइल का नाम कितना बड़ा है या कौन सा एंट्री पॉइंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ npm रन स्टार्ट करना है। क्या बोला मैंने? npm रन स्टार्ट करना है। npm रन स्टार्ट करोगे आपका फाइल रन करना स्टार्ट कर देगा। देखो रन कर रहा है ना हेलो सर्वर। बहुत ही बढ़िया, इतना हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, ये सब कुछ समझ में आ गया। हमें ये समझ में आ गया कि एंट्री पॉइंट है, स्क्रिप्ट हमें समझ में आ गया। आगे और भी देखेंगे, टाइप वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि अदर पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा। मेन मुद्दा तो वही है कि दूसरे पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा। तो मैं यहां पे करता हूं npm i execute, ठीक है। npm i execute आप भी करके देखो, मजा आएगा। तो npm i execute कर रहा हूं मैं। npm i का मतलब होता है इंस्टॉल। आप i लिखो या फिर आप लिखो इंस्टॉल, आप i लिखो इंस्टॉल लिखो, एक ही बात है। npm इंस्टॉल execute इंटर करो तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल कर रहा है लोकली। अच्छा इंस्टॉल कर रहा है, हाँ कर रहा है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक एक्स्ट्रा जेसन फाइल आया जो कि है पैकेज लॉग डॉट जेसन। ध्यान से देखो, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन तो पहले से था, पैकेज लॉग डॉट जेसन एक एक्स्ट्रा आया है, साथ ही साथ नोड मॉड्यूल्स एक एक्स्ट्रा आया है। अच्छा नोड मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा आया है, पैकेज लॉग डॉट जेसन एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। क्या मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ? हाँ इंस्टॉल हो गया। इसे मैं फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये सब तो सेम ही है पहले की तरह, कुछ चेंज नहीं हुआ है। स्क्रिप्ट भी सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। हमने एक एक्सियोस पैकेज इंस्टॉल किया है, तो दैट्स वाई यहाँ पे डिपेंडेंसीज को ये खुद हैंडल कर रहा है। देखो हमें कुछ नहीं करना है, नोड पैकेज मैनेजर खुद हैंडल कर रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल किया, इसने खुद लिस्ट कर लिया कि ये वाला वर्जन इंस्टॉल हुआ है, अभी ये वाला वर्जन इंस्टॉल हुआ है, इसने खुद लिस्ट कर लिया। और ये जो भी इंस्टॉल हुआ है एक्सियोस में, जितने भी लंबे चौड़े बड़े बड़े से कोड हैं वो आपके पास कहाँ प्रेजेंट है? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ये देखो कितना सारा है, कितना कुछ है, बहुत कुछ है। और ये एक्सियोस अपने आप में बहुत सारी डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करता होगा। मुझे नहीं पता किस पे करता है, बहुत कुछ है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे पे करता हो, कुछ पे करता हो। तो इसकी भी कुछ डिपेंडेंसीज होगी, वो सारी की सारी आपके पास पैकेज लॉग डॉट जेसन में लिस्टेड है, वो भी वर्जन के साथ। और ये एग्जैक्ट वर्जन लिस्ट करता है, एग्जैक्ट वर्जन। यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन एग्जैक्ट वर्जन लिस्ट नहीं कर रहा था। अब बोलोगे कर तो रहा है, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे ये देखो ये जो सिंबल मिल रहा है ना, कैरेट का या टिल्ड का सिंबल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। मैंने एक स्लाइड भी ले रखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पैकेज लॉग डॉट जेसन तो ऑब्वियसली इजी कुछ ज़्यादा है नहीं, सिमेंटिक वर्जनिंग, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से भी डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं बताया जाता लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल डेवलपर हो तो डेफिनेटली आपको इसका आइडिया होना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट आपका फट ना जाए, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। तो अभी बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हमने डिस्कस करी, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिकैप ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोला मैंने कि npm बहुत कुछ बड़ा तोप नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। कोई बाहर से किसी और ने पैकेज बनाया है, हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, हम इंस्टॉल कर लेंगे और यूज़ कर लेंगे। अभी जो इंस्टॉल करेंगे इसको मैनेज कौन करेगा? तो मैनेज करेगा आपका npm, जो कि है नोड पैकेज मैनेजर। इसमें आपके पास एक वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे आप सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो। आपके पास कौन कौन से पैकेजेस प्रेजेंट है वो देख सकते हो, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सब कुछ यहाँ पे आपके पास मेंशन है, वो आप देख सकते हो। फिर आपके पास यहाँ पे होता है एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे कि सारा का सारा काम हम एज अ डेवलपर करते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू करते हैं, एक कमांड लिखते हैं, हमारा काम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे रजिस्ट्री, जहाँ पे जिसको कि आप एक ह्यूज डेटाबेस या जॉइंट क्लाउड कह सकते हो, जहाँ पे सारा का सारा पैकेज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जिससे कि आप लोकली इंस्टॉल करते हो। तो इतना हमने देखा। फिर हमने देखा कि npm को सबसे पहले इनिशियलाइज किया जाता है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हो, डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में जाके कॉन्फ़िगरेशन में छिड़खानियाँ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी इतना कुछ हमने किया था, तो मैं सारी की सारी चीज़ें ये डिलीट करूँगा एक बार, और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे कोई इनिशियलाइज नहीं, मैं डायरेक्टली npm i एक्सप्रेस करूँगा। देखते हैं क्या होता है। तो npm i एक्सप्रेस किया मैंने, अगेन ये इंस्टॉल कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं, इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास देखो पैकेज डॉट जेसन आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी चीज़, किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया ये है कि आप इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे आपके एरर आने के चांसेस घट जाते हैं। अब यहाँ पे आप मैनुअली लिखोगे सारी की सारी चीज़ें कि मेन आपका एंट्री पॉइंट कौन सा है, स्क्रिप्ट्स वगैरह आप लिखोगे,
एंड जो भी और भी जितनी भी चीज़ें थी, मुझे तो उतनी याद भी नहीं है अभी कि क्या क्या चीज़ें मुझे लिखनी है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप एक बार इनिट कर लो, एक बार का काम है, इनिट करोगे उसके बाद इंस्टॉल करते रहो डिपेंडेंसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे npm init करूँगा। और यहाँ पे एक और तरीका है, अगर आप सारी की सारी चीज़ें मतलब बेसिकली ये नहीं चाहते हो कि पहले मुझसे पूछा जाए कि फाइल नेम क्या है, बेसिकली पैकेज नेम क्या है, ऑथर नेम क्या है, ये क्विकली इनिशियलाइज कर दे, क्विक इनिशियलाइजेशन आप चाहते हो, तो npm init के बाद लास्ट में -y लगा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ों को यस 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 करता जाएगा। अभी हम लोग कर रहे थे यस नो खाली छोड़ रहे थे, जो भी कर रहे थे। क्विक इनिशियलाइजेशन आप करना चाहते हो कि आपके पास बस एक स्ट्रक्चर तैयार होकर आ जाए, बाकी आप उसमें जाके फिल कर लेना आराम से। तो npm init -y लिखोगे, इंटर करोगे तो ये फटाफट इनिशियलाइज कर देगा। ये देखो इनिशियलाइज इसने कर दिया, यहाँ पे पैकेज.json तैयार हो गया आपके पास। अब आप यहाँ पे आके नेम चेंज करना चाहते हो पैकेज का, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्री पॉइंट चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कीवर्ड देना चाहते हो दे दो, ऑथर देना चाहते हो दे दो, ठीक है। कुछ चेंज करना चाहते हो कर दो। बेसिकली आपका इनिशियलाइज हो चुका है और फटाफट इनिशियलाइज हो गया, कोई हमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। तो हमने देखा कि npm को किस तरीके से इनिशियलाइज किया जा सकता है, इनिशियलाइज किया जा सकता है। इतनी बातें क्लियर है आपको? तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं सिमेंटिक वर्जनिंग के बारे में। और उसके पहले थोड़ा सा आप पैकेज log.json के बारे में थोड़ा सा खुद से स्टडी करना, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, एग्जैक्ट वर्जन यहाँ पे लॉक करता है, डिपेंडेंसी ट्री वगैरह थोड़ा थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। अभी आपने यहाँ पे पैकेज.json को प्रॉपर तरीके से देखा कि पैकेज.json क्या होता है। यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि npm i axios हमने कर दिया, तो ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा, फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो इंस्टॉल हो गया, डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक्सियोस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और ये एग्जैक्ट वर्जन लॉग नहीं करता है, दैट इसी के बारे में भी हम लोग देखेंगे सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि एग्जैक्ट वर्जन लॉग नहीं करता है। वहीं अगर आप पैकेज log.json देखो तो इसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी ट्री होती है, अब एक्सियोस भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता हो। आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, हो सकता है वो भी काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करता हो। जैसे एक्सप्रेस आपने इंस्टॉल किया है तो एक्सप्रेस तो आपके पास ऑब्वियसली है ही, ये आपके पास बॉडी पार्सर भी यूज़ कर रहा होता है, तो बॉडी पार्सर पे डिपेंड करता है। कुकी वगैरह यूज़ कर रहा होता है, सैंड हो गया, डीबग हो गया, etc पे ये डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली जब आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें भी आएगी। जैसे आपने एक्सियोस इंस्टॉल किया तो देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो सबका वर्जन पूरा का पूरा डिपेंडेंसी ट्री आपके पास कहाँ होता है, पैकेज log.json में। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक सिमेंटिक वर्जन आपके पास यहाँ पे दे दिया गया है कि एक्सियोस का आपके पास ये वर्जन है, या फिर इससे कोई अपग्रेडेड वर्जन आता है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी इसको भी देखेंगे। पैकेज log.json आपको समझ में आ गया अभी कि या एग्जैक्ट वर्जन लॉक कर रहा होता है ये, एंड जितनी भी डिपेंडेंसी ट्री है वो सारी की सारी चीज़ इसी में आ रही होती है। आप देखो यहाँ पे एजेंट बेस एंड फिर एसिंक किट एक्सियोस, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्जन के साथ। देखो एग्जैक्ट वर्जन, यहाँ पे कोई कैरेट का सिंबल नहीं है, कोई टिल्ड का सिंबल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्जन। तो ये एग्जैक्ट वर्जन लॉक करने का काम कौन करता है, पैकेज log.json। अगर आपको एग्जैक्ट वर्जन देखना है कि जो डेवलपर बना रहा था वो किस वर्जन पे बना रहा था, कहाँ से मिलेगा आपको, पैकेज log.json पे, ठीक है। यही मेक श्योर करता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। फिर डिपेंडेंसी ट्री भी यही मेंटेन करता है। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको दिखाया, इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहीं पे अवेलेबल होती है। तो पैकेज log.json भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है, और पैकेज.json तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिस हो गया तो ऑब्वियसली एक एक पैकेज को आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आपको वर्जन भी याद नहीं रहेगा। आप इंस्टॉल करोगे तो लेटेस्ट वाला वर्जन इंस्टॉल होगा ऑब्वियसली। तो वर्जनिंग वगैरह सारी की सारी चीज़ पैकेज.json में लिस्टेड रहती है, तो वो फाइल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर अब बात करते हैं सिमेंटिक वर्जनिंग पे। तो अभी जो आपने देखा कि यहाँ पे पैकेज.json में ये तीन चीज़ें आपको मिल रही थी 1.19.0 इस तरीके से, 1.19.0 इस तरीके से आपको मिल रहा था। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें क्या हैं, सबसे पहला आपके पास है ये लास्ट वाला जो है, इसको बोलते हैं हम लोग पैच। क्या होता है अभी बात करेंगे। ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ये होता है माइनर। ये जो सबसे पहला वाला दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट में, ये होता है मेजर, ठीक है। अगर 4 लिखा हुआ है दैट मीन्स ये 4th वर्जन, 5 लिखा हुआ है 5th वर्जन। ब्रेकिंग चेंजेस हम लोग कह सकते हैं। 1 से 2 पे गया, ब्रेकिंग चेंजेस हो सकता है 1 से 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, कोई पैकेज कोई बेसिकली फीचर वगैरह ऐड हुआ हो, फीचर वगैरह रिमूव भी हो सकता है। तो अगर मान लो 1 में आपके पास कुछ कुछ फीचर्स थे, जैसे कि मान लेते हैं 1 जो है 1 में आपके पास कुछ अपडेट का फीचर था, कुछ डिलीट का फीचर था, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आपके पास वर्जन 2 हुआ, ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं इसकी,
वर्जन जैसे यहाँ पे आपके पास 2 हुआ, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग चेंजेस, कि पूरा का पूरा वर्जन ही चेंज हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है ये अपडेट वाला फीचर यहाँ पे हट गया, है ही नहीं, डिलीट वाला फीचर मान लेते हैं, कुछ नया फीचर हो सकता है ऐड हो गया, या कुछ पूरा का पूरा कोड ही चेंज हो गया। तो ब्रेकिंग चेंजेस, पूरा का पूरा वर्जन ही चेंज हो गया, अंदर का सारा मटेरियल ही चेंज हो गया। हो सकता है कुछ कुछ ना भी हुआ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हो, कोई गारंटी नहीं है। तो आपका एप्लीकेशन फट जाएगा अगर आप दूसरा वर्जन इंस्टॉल कर लेते हो। तो मान लो आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया था वर्जन 1 पे, जिसमें कि कुछ चीज़ें थी, आपने वर्जन 2 इंस्टॉल कर लिया बाद में, जिसमें कि कुछ चीज़ें नहीं है और कुछ चीज़ें ऐड की गई है, तो ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट फट जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसे मैं फटाफट इरेज कर दूं। फिर उसके बाद आता है आपके पास माइनर वर्जन। अब माइनर वर्जन का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, या फिर कुछ ना कुछ कोड में चेंज किया गया, थोड़ा बहुत फिक्सेस वगैरह किए गए हैं, कुछ फिक्सेस किए गए हैं, कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, ठीक है, कुछ फिक्सेस है, कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, लेकिन रिमूव कुछ नहीं हुआ है। जो पहले थे, जो पहले चीज़ें थी वो चीज़ें अभी भी हैं, कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं और कुछ फिक्सेस वगैरह किए गए हैं, दैट्स इट। तो अगर आप मेजर वाला भी कोई इंस्टॉल कर लेते हो, जैसे आपके पास मान लो 4.2.3 पहले था, आप यहाँ पे अब इंस्टॉल कर लेते हो 4.8.0, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कोई नया फीचर ऐड ही हुआ होगा, डिलीट तो नहीं हुआ होगा, कोई नया फीचर ऐड ही हुआ होगा, कुछ फिक्स ही हुआ होगा, तो कोई परेशानी नहीं है। आप माइनर चेंजेस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन पीछे मत जाना, आगे ही जाने का ट्राई करना। ऐसा नहीं कि 18 था आपने ओल्डर वर्जन कर लिया, 18 है तो आगे का देखो, 3 है, 4, 5, 6 नया कुछ आया है तो ऑब्वियसली आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ फीचर ऐड हुआ होगा। फिर लास्ट का जो है ये पैच, ये बग फिक्सेस का काम करता है बेसिकली। इसमें अगर कुछ अपडेट आपको दिख रहा है, जैसे 2 से यहाँ पे आपके पास 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है कुछ, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि कोई फीचर ऐड नहीं हुआ है, कोई फीचर रिमूव नहीं हुआ है, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बग फिक्स किए गए हैं। तो अगर कुछ फीचर अपग्रेड हो रहा है ऑब्वियसली, तो आप इंस्टॉल कर लो इसको, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बग फिक्स किया गया है। बढ़िया, तो इतना आपको समझ में आता है। इसमें चेंज हो रहा है दैट मींस आपका कुछ ना कुछ बग फिक्स किया गया, इसमें चेंज हो रहा है दैट मींस कुछ ना कुछ फीचर ऐड किए गए, इसमें चेंज हो रहा है दैट मींस पूरा का पूरा ब्रेकिंग चेंजेस, पूरा ही कुछ नया बनाया गया है, या फिर हो सकता है प्रीवियस वाले से कुछ हटा दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो प्रोजेक्ट फट भी सकता है, तो इसको आप चेंज करोगे तो ध्यान से करना। इसको चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपको दोबारा से टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी कि कुछ चीज़ें फट तो नहीं रही है, या कुछ नई चीज़ें आई है, उसके हिसाब से आपको सिंटैक्स वगैरह चेंज करना पड़ रहा है, तो वो आपको देखना है यहाँ पे। तो दीज 3 नंबर्स, मेजर, माइनर, पैच, इस तरीके से आपका वर्जनिंग यहाँ पे काम करता है। मेजर ब्रेकिंग चेंजेस, माइनर न्यू फीचर्स के आने का संदेशा देता है आपको, और पैच बग फिक्सेस के बारे में आपको बता रहा होता है कि हाँ कुछ बग फिक्सेस हुए हैं। अब वर्जन सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कैरेट दिखाई दे रहा था क्या? मैंने आपको दिखाया था, ये कैरेट वाला सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अलाउ सेफ अपडेट। जब भी आप अपडेट करोगे, जैसे पैकेज.json में कैरेट के साथ ये वर्जन लिखा हुआ है, तो अब कोई नया डेवलपर अगर इस रिपोजिटरी को अपने में लेता है और वो इंस्टॉल करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपडेट जो कर रहा है वो नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है। ऑब्वियसली ये कैरेट का मतलब होता है कि ये जो है माइनर जिसमें कि नए फीचर वगैरह आते हैं, अगर माइनर वर्जन चेंज होता है तो ये इसको अलाउ करता है चेंज करने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर 2.3 पॉइंट समथिंग है तो ये 2.8 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनर चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर कैरेट लगा रखा है आपने तो माइनर में अपग्रेडेशन हो सकता है, ब्रेकिंग चेंजेस नहीं होने देगा। ये क्या बोला मैंने? ब्रेकिंग चेंजेस नहीं होने देगा, मेजर में चेंज नहीं होने देगा। तो अलाउ सेव अपडेट्स दैट ऐड न्यू फीचर्स, न्यू फीचर ऐड हो सकता है इसमें, या न्यू फीचर्स बेसिकली ऐड फिक्स जो भी होना हो सकता है, बट स्टॉप मेजर चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं होने देगा। मान लो मैंने आपको यहाँ पे बनाया है 4.3.0 में, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। अब मेरे किसी फ्रेंड ने इसको क्लोन किया इस रिपोजिटरी को, और उसने वापस इंस्टॉल किया, और क्योंकि यहाँ पे कैरेट लगा हुआ था तो उसके पास कोई नया वर्जन आएगा। लेकिन नया वर्जन मतलब ये नहीं कि 4 का सीधा 5 हो गया, 4 में ही कोई नया जैसे 4.18.2 ये आ गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रेकिंग चेंजेस हो गया, पूरा एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाएगा अगर कुछ बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस हुए होंगे तो इतना आपको समझ में आया? ठीक है। फिर ये जो टिल्ड वाला सिंबल है, ये टिल्ड वाला सिंबल बता रहा होता है कि अलाउ ओनली स्मॉल बग फिक्सेस, दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज अलाउ करता है, बाकी किसी में नहीं। वो माइनर भी अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बग फिक्स अलाउ करेगा। तो अगर ये लगा रखा है आपने आगे में, ठीक है, अभी कैरेट लग रखा था, अगर वो लगा रखा है ये वाला टिल्ड सिंबल, तो इसका मतलब कोई डेवलपर अगर कुछ वापस से डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल कर रहा है तो वो बग फिक्सेस नए वाले इंस्टॉल कर सकता है। बग फिक्स के साथ सिक्योरिटी पैचेस अगर कुछ नया आया है तो वो इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन माइनर चेंजेस में कोई अपडेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। माइनर या मेजर किसी में भी नहीं होगा। लेटेस्ट का मतलब होता है कि नया पैकेज इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट।
अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 4.3.0 है तो 4.18.2 आ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 पॉइंट समथिंग समथिंग था, ये सीधा 6 पे चला गया, नया वर्जन अगर 6 है तो 6 पे चला गया, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन ब्रेक हो सकता है। तो मेक श्योर कि लेटेस्ट के साथ आप काम कर रहे हो तो एप्लीकेशन टेस्टिंग में जा रहा हो आपका, एंड फिर उसके बाद आप पब्लिश वगैरह कर रहे हो। तो मीन्स यू वांट द एब्सोल्यूट न्यूएस्ट वर्जन अवेलेबल राइट नाउ ऑन npm। npm पे जो करेंटली सबसे न्यूएस्ट वर्जन है वो आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप लेटेस्ट का यूज करोगे, कोई 4.3.0 या फिर कैरेट या फिर टिल वाला सिंबल नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट, दैट्स इट। तो वर्जनिंग आपको समझ में आता है, और फिलहाल तो इतना ही। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कमांड में। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ अनइंस्टॉल करना है, जैसे कि एक्सियोस हमने इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल करना है तो npm अनइंस्टॉल कर सकते हो। npm u एक्सियोस होता है क्या, या पूरा पूरा लिखना पड़ेगा? ठीक है, u लिखने से आपका अनइंस्टॉल नहीं हुआ, वेट, npm अनइंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है अनइंस्टॉल हो गया। तो npm अनइंस्टॉल लिखोगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, npm i एक्सियोस लिखोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि npm i एक्सियोस लिखोगे तो इंस्टॉल तो हो गया, ठीक है बहुत ही बढ़िया, उसको इंस्टॉल कर ही लेते हैं, इंस्टॉल हो गया। तो ये देखो डिपेंडेंसीज में आपके पास आ रहा है, दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो अभी हम लोग बना रहे हैं एक्सियोस डिपेंडेंसी है, एक्सियोस नहीं होगा तो प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा। ठीक है, तो डिपेंडेंसी क्या है, एक्सियोस है, बढ़िया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ npm i nodemon जो कि एक डेव डिपेंडेंसी है, तो लास्ट में मैं यहाँ पे -d लगाऊंगा। ठीक है, अब -d कैपिटल डी एक्चुअली, तो कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल डी का मतलब है एज अ डेव डिपेंडेंसी हम इसे इंस्टॉल करेंगे। डेव डिपेंडेंसी मतलब सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम में काम आएगा, मतलब लोकली जब हम लोग डेवलपमेंट करें, जैसे VS कोड, ऑब्वियसली लोकल जब डेवलपमेंट कर रहे हो तो तभी आपका VS कोड काम में आता है। तो डेव डिपेंडेंसी में नोडमॉन इंस्टॉल कर रहे हैं तो नोडमॉन सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंसी है जो कि डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएगा। प्रोडक्शन में जब हम लोग पब्लिश करेंगे ना तब उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन एक्सियोस का है। पब्लिश अगर कर रहे हैं तो एक्सियोस प्रोजेक्ट में हमने यूज कर रखा है, ठीक है, लेकिन नोडमॉन को एज अ डेव डिपेंडेंसी हमने यूज कर रखा है, सिर्फ जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकली डेवलपमेंट के टाइम ही काम आने वाला है, पब्लिश करने पे कोई काम नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो इसको एज अ डेव डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करेंगे, तो लास्ट में -d लगा देंगे, तो ये जो इंस्टॉल होगा ये एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने देते हैं, देखो इंस्टॉल हो गया, लेकिन ये एज अ डेव डिपेंडेंसी आया। तो जब ये आप पब्लिश करोगे या बेसिकली डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही होंगी, डेव डिपेंडेंसी को वो इग्नोर कर देगा। बढ़िया, इतना हमें समझ में आता है। फिर आपके पास आता है लोकल इंस्टॉलेशन वर्सेस ग्लोबल इंस्टॉलेशन। लोकली यानी कि आप मान लो आपके पास तो कोई दो प्रोजेक्ट है A एंड B, तो आप अगर A पे कुछ इंस्टॉल कर रहे हो तो A पे काम करेगा, B पे कर रहे हो तो B पे काम करेगा ऑब्वियसली। और अगर आप ग्लोबल इंस्टॉल कर रहे हो तो थ्रू आउट कंप्यूटर हर जगह वो काम करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल इंस्टॉलेशन। और लोकली आपने देख लिया npm i समथिंग कर रहे थे, जैसे यहाँ पे npm i एक्सप्रेस करता हूँ मैं, तो npm i एक्सप्रेस मतलब ये लोकली एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वहीं मैं npm i -g एक्सप्रेस करूँ तो ये ग्लोबल इंस्टॉल कर लेगा। अब ये हर जगह आपका काम करेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी में एक्सियोस है आपके पास और नोडमॉन है, अभी तक एक्सप्रेस इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन वहीं मैं इसको ग्लोबली अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ग्लोबली मुझे नहीं चाहिए, अनइंस्टॉल -g एक्सप्रेस, तो मुझे ये ग्लोबली नहीं चाहिए फिलहाल, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। npm i एक्सप्रेस करता हूँ मैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, लोकली इंस्टॉल करना है मुझे, तो मैं ये करूँगा और यहाँ पे देखो एक्सप्रेस आ गया। तो आप ग्लोबली करना चाहते हो, लोकली करना चाहते हो, अपने पीसी थ्रू आउट पीसी में आप करके रख लो, हर जगह यूज़ करते रहो, या फिर आप हर प्रोजेक्ट में अपना हालांकि हर प्रोजेक्ट में ही हम लोग करते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया कि ग्लोबल जैसा भी कुछ होता है। और क्या बता सकता हूँ मैं, और बाकी सिंपल से कमांड हैं, जैसे कि npm अपडेट करोगे तो सारे के सारे डिपेंडेंसीज जो भी हैं आपके पास अपडेट हो जाएगी, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस को अपडेट करना चाहते हो npm अपडेट एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्रेस अपडेट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वर्जन करना चाहते हो तो @ लगा के वर्जन मेंशन कर दोगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और बाकी npm लिस्ट कर सकते हो आप, जो जो डिपेंडेंसीज आपके पास हैं वो सारी की सारी लिस्ट हो जाएगी, चाहे वो डेव हो या फिर कोई नॉर्मल डिपेंडेंसी हो। तो एक्सियोस है आपके पास, एक्सप्रेस है आपके पास, नोडमॉन, ये सब लिस्ट हो रहा है। तो ये था आपके पास ओवरऑल npm, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली। हमने देख लिया कि npm क्या होता है, प्रोजेक्ट किसी दूसरे का कोड किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। npm में वेबसाइट मैंने दिखा दिया आपको, कमांड लाइन इंटरफेस मैंने आपको दिखा दिया, रजिस्ट्री बता दिया, npm को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एंड npm से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी जो पॉसिबल थी आपको बता पाना, वो सारी की सारी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी npm के साथ आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो सकते हो अगर आप खुद से काम करो तो,
तो थोड़ा बहुत छोटे छोटे पैकेजेस आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से पैकेजेस एक्सप्लोर करना मटर गश्ती के लिए। जैसे आप टर्मिनल में कोई कलरफुल चीज़ें दिखा रहे हो, इस तरीके के भी पैकेजेस हैं आपके पास नोड में, तो वो छोटे छोटे पैकेजेस आप बस फन के लिए, उसका यूज़ कहीं नहीं आने वाला, फन के लिए आप करके देखना, आपको मज़ा आएगा, आपको एनपीएम का थोड़ा थोड़ा यूज़ समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम लोग आएंगे तो और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, देखता हूँ मैं क्या सीक्वेंस रखता हूँ। बाकी फिर अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।